बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टाको की रेसिपी लेकर आई हूँ। पाकिस्तानी टाको सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। वैसे तो टाको एक मैक्सिकन डिश है, लेकिन इसको हम तैयार करेंगे पाकिस्तानी फ्लेवर्स के साथ। और ये ईद स्पेशल रेसिपी है। जैसे कि आपको पता ही है बकरीद आने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस रेसिपी को मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आप एज अ स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं, डिनर के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं, लंच के टाइम पे भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि एक कंप्लीट मील है जो कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट करता है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बकरीद के दिनों में अक्सर हम कुछ खानों से बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले बोर नहीं होंगे, बार बार फरमाइश करेंगे और आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टोर्टेला रैप्स बनाएंगे, तो उसके लिए आटा गूंद लेंगे। मैदा लिया है मैंने 2 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। तेल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। टैप वाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आपने एक नरम सा डो बना लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल डो बनाते हैं, आटा वगैरह गूंथते हैं, इसी तरह से गूंथेगा इसका आटा। ये देखिए, बस थोड़ा करके आपने ऐड करना है। और मैंने इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा नीट कर लिया था 1 से 2 मिनट तक। नीट ज़रूर कर लीजिएगा। नीट करने से क्या होता है, डो आपका बहुत अच्छा बनके तैयार होता है, मुलायम बनता है। अब नीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसको मैं कवर करके रख दूंगी साइड पे ही। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें कीमा चाहिए होगा 400 ग्राम्स के बराबर। और इसको मैंने धो के छन्नी में डाल के रख दिया था। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, देखने से आपको अंदाज़ा हो होगा, बिल्कुल ड्राई है ये। और ये बारीक मशीन का कीमा है, मैंने बीफ का कीमा यूज़। आप लोग चिकन या मटन के कीमे से भी इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, बनाना 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। भुना हुआ धनिया ऐड करेंगे, साबुत धनिया है, इसको मैंने भून के कूट लिया था 1.5 टेबलस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा, ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट दीजिएगा इसको मिक्स करने में। तो देखिए मिक्स हो गया। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब इतने हमारा डो रेडी हो गया है। इसको ले लेंगे और इसमें से हम पेड़े निकाल लेंगे। तो टोर्टेला हम बनाएंगे छोटे साइज़ के। अब साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, मैंने थोड़े छोटे साइज़ के बनाए थे। तो बस पेड़े मैंने कट कर लिए हैं, तकरीबन 8 पेड़े कट किए हैं। और इसके हम पेड़े बना लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब एक पेड़ा ले लेंगे, काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसको फ्लैट कर लेंगे और इसके बाद इसको हम बेल लेंगे।
आपने बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना है, थोड़ा छोटा ही इसको बेलिएगा, क्योंकि टाको जो होते हैं ना थोड़े मीडियम साइज़ के अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े साइज़ के अच्छे नहीं लगते। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है, पतला ही बेलिएगा इसको। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। इसी तरह से मैं सारे जो पेड़े हैं उनको बेल के साइड पे रख लूँगी। उसके बाद आपने इसको सेक लेना है। तो एक तवा ले लिया है, गरम कर लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे और उसको चंद सेकंड के बाद आपने टर्न करके दूसरी तरफ से सेक लेना है। तो फिर कोई कपड़ा ले लीजिएगा, उससे आपने कॉर्नर्स को दबा लेना है अच्छी तरीके से और इसको हल्की आंच पे आपने सेक लेना है, ऐसे प्रेस करते हुए इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी हमने अच्छी तरीके से इसको सेक लेना है। ये देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए, और देखिए कितने फूले फूले से बनके तैयार हुए हैं ये। तो ये रेडी हो गया। अब इसी तरीके से मैं सारे टोर्टिलास को बना के रेडी कर लूँगी और इसको आपने किसी कपड़े में करके रखना है ताकि ये सख्त ना हो, सॉफ्ट रहें। अब यहाँ पर हमें सार क्रीम तैयार कर लेनी है। तो इसके लिए मैंने आधा पैकेट क्रीम का लिया था, आधा कप के बराबर क्रीम ली है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा फेंट लेना है। तो ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी, तो आपने अच्छी तरीके से इसको 1 मिनट तक मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से बस फेंट लीजिएगा इसको। बहुत जल्दी से बन जाती है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए हल्की सी फ्लफ़ी हो गई है ये। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और काली मिर्च। तो 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे और जो ये हमारा कीमा था वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है दोबारा से। अब एक टोर्टिला ले लेंगे और इसके ऊपर आपने इस कीमे को लगा देना है, लेकिन हाथ की मदद से लगाएंगे। इसको आपने अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए लगाना है इस तरह से, और बहुत पतली सी लेयर लगानी है, स्प्रेड करना है बेसिकली आपने इसको। तो इस तरह से आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है। मोटा नहीं लगाइएगा, बिल्कुल पतली सी लेयर लगाइएगा। मैंने तकरीबन एक कोफ्ते के बराबर का साइज़ लिया था, छोटी सी जो बॉल होती है उसके बराबर का, उसको मैंने स्प्रेड कर दिया। अब इसी तरीके से मैं सारे जो टोर्टिला हैं उसके ऊपर मैं स्प्रेड कर लूँगी। मेरे पास इधर 7 बन के तैयार हुए थे इस कीमे के अंदर। तो इधर हमने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसको आपने इस तरह से सेकना है। मतलब कीमे वाली साइड जो होगी वो नीचे होगी और इसको आपने सेक लेना है। मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा, थोड़ा सा प्रेस करते हुए, ताकि कीमे के अंदर कोई कच्चापन ना रहे। और इसको आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकना है अच्छी तरीके से। मतलब कीमे के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए जब तक आपने इसको सेकना है। तो देखिए इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया। दूसरी तरफ से हम ऑयल लगाएंगे हल्का सा इसके ऊपर और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसको हाफ करके आपने फिर इसको सेकना है थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक। तो देखिए टाकोस जो होते हैं थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, वो अच्छे लगते हैं खाने में और काफ़ी जायकेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आपने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेना है। जब हल्का सा कलर आ जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुए थे ये। इन सबको मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप है, ये देखिए इसको आपने इस तरह से सेंटर से खोलना है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से सैलेड लीव्स रख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़े से टमाटर, जो कि मैंने जूलियन में कट कर लिए थे थोड़े मोटे मोटे से। प्याज ऐड कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी सार क्रीम जो इसके ऊपर रिजल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा मज़ेदार सा पाकिस्तानी स्टाइल टाको रेडी है। अब मैं इसी तरीके से सबको असेंबल कर लूँगी और देखें सारे मैंने असेंबल कर लिए थे, कितने मज़ेदार लग रहे हैं देखने में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।